कि एक ऐसे फौलादी नेता का जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत कीजिए डीपी यादव जी का, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय परिवर्तन दल के, साथ ही साथ पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और कई ऐसी उपाधियां हैं जिनको वो नवाज चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय जी चंद ऐसे नेताओं में शुमार नेता हैं जिनके एक लेटर से या एक सिग्नेचर से कई तकदीर, कई तख्त और कई सारे सरकारें बदल जाती हैं। माने जी बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के विशेष मंच में आपका। सर, सी न्यूज़ भारत का ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, सबसे पहले इस कॉन्क्लेव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सी न्यूज़ भारत के लिए एक चंद लाइन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सी न्यूज़ की तमाम टीम को, भाई पवन शर्मा जी को, आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कारण उसका ये है कि पत्रकारिता और न्यूज़ अगर राजनीतिक मंच से या समस्याओं के बीच से अलग हो जाए तो लोकतंत्र की परिभाषा पूरी नहीं होती, बल्कि वो लड़खड़ाने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए लोकतंत्र की परिभाषा को पूरा करने के लिए हमारे वो तमाम पत्रकार भाई जो चैनल्स के रूप में या दूसरे माध्यमों के रूप से जनता की मुसीबत, परेशानी, दुश्वारियां, मुश्किलों को उजागर करने का काम करते हैं, तो इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आप तमाम बुद्धिजीवी और आम जनता की समस्या को सरकार और देश के उन लोगों के सामने जो नीति निर्धारण करते हैं, देश को चलाते हैं, सरकारें चाहे जो हों, लेकिन उनके सामने उन समस्याओं को जो आम जनमानस से जुड़ी हुई हैं, किसान, मजदूरों से, नौजवान बच्चों से और हमारी माता बहनों से, यानी देश का हर वो दृष्टिकोण से उनकी मुश्किलों को उजागर करने का काम पत्रकार बंधु जो करते हैं, इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि जब जब भी, यानी आदिकाल के इतिहास को भी उठा करके हम लोग देखें, तो जब भी समाज के साथ, देश के साथ, मुल्क के साथ कोई अन्याय हुआ है, तो निर्भीक पत्रकारिता के साथ में, अभी तो चैनल पिछले वर्षों से इस मैदान में है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब हमारे देश में नहीं, दुनिया में चैनल या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। तब भी यानी चंद्रवरदाई के वक्त से लेकर के और मौजूदा वर्तमान आते आते पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और निर्भीक तरीके से समाज और देश की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है और सरकारों के दिमाग और आंख कान खोल करके उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए बाध्य किया। इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम प्रदेश सरकार का एक नारा लेकर चल रही है, लेकिन वहीं राष्ट्रीय परिवर्तन दल इस नारे को किस तरह से देखता है? और आप चूंकि कई दशकों की राजनीति के एक बड़े नेता रहे और आज भी उन नेता जो आज के वर्तमान में सबसे बड़े हैं, उनके भी एक बड़े नेता के रूप में, गार्जियन के रूप में आप जाने जाते हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं वर्तमान सरकार? क्या मैं जान सकता हूं कौन सा नारा लेकर के चल रही है? उत्तम प्रदेश। बेहतर है, बहुत अच्छा है। अच्छी विचारधारा के लिए धन्यवाद ही दिया जा सकता है, बशर्ते कि उस पर पूरी तरह काम हो। हम जिस बात को आदर्श की परिभाषा बनाना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करें, उसके लिए नियम भी बनाएं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस पर चलने की, उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो आज की सरकार का ये नारा अगर सार्थक होता है या सार्थक करने की कोशिश सरकार कर रही है, तो मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये शब्द अपनी परिभाषा में पूरी तरह लागू हो और उत्तर प्रदेश जो बरसों से इंतजार में है,
कोई कभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर उत्तम प्रदेश यानी हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनने का काम करे तो उसके लिए तो हमारी तरफ से, चूंकि हम तो इसी मिट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, 100 बार बधाई, 1000 बार बधाई और लाखों बार बधाई देने का काम करेंगे। अगर डीपी यादव जी के नज़रिए से देखा जाए, मंत्री जी के नज़रिए से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी मूलभूत समस्या हैं जो आज नजर आती हैं मुद्दों के महापंचायत मंच पर? ये तो बहुत लंबा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। फिर भी कुछ डिटेल। समस्याएं चारों तरफ जी। आज से ही नहीं, बरसों से इस धरती पर बिखरी पड़ी हैं। यानी इस देश का बहुसंख्यक, वैसे तो भानु प्रताप जी चले गए तो किसानों की बात और किसानों की संख्या का आधार देखते हुए इस देश में सबसे बड़ी संख्या उस मेहनतकश मजदूर किसान की है जो देश की धरती को अन्नदाता के रूप में उसमें अन्न पैदा करके, और ये नौजवान नारे जय किसान जय जवान का जो चरितार्थ करने की थोड़ी भी कोशिश करते हैं, उनको वास्तव में धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकारें प्रयासरत हैं, उसके लिए भी उसको धन्यवाद देना चाहिए, बशर्ते कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हम ऐसे आदर्शों को कायम करने का काम करें जो वास्तव में इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दर्जा देते हों। बिल्कुल। अब मंत्री जी, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के भी बहुत नजदीकी रहे। आज अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 2 पार्टियां नजर आती हैं समाजवादी पार्टी में। क्या अंतर आपको नजर आता है और क्या लगता है अभी विपक्ष को कितना कार्य करने की जरूरत है? देखिए, पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, उसका अपना सोच का तरीका है, काम करने का तरीका है। तो आज आपके मंच पर मैं विशेषकर किसी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर तो कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी इस प्रदेश को भी और इस देश को भी बहुत सटीक राजनीति की, जो हमारे उन करोड़ों नौजवानों को रोजगार दे, करोड़ों उन किसानों का भला करने का काम करे, और हमारी जो महिला शक्ति है, माता बहनें हैं, उनको अच्छा देकर, दर्जा दे करके समाज में बराबरी लाने का काम करे। तो मैं समझता हूँ इन सारे मुद्दों पर जो सरकारें काम करेंगी तो जनता अपने आप में एक निर्णायक स्थिति में होती है। तो जनता की नज़रों में जब ये जाएगा कि सरकार वास्तव में उन मूलभूत समस्याओं के हल करने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर से उन लोगों के साथ में, उस सरकार के साथ में जनता आएगी, उनको समर्थन करेगी। राष्ट्रीय परिवर्तन दल कितनी सीटों पर 2027 के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है और कितनी सीटों की एक तरीके से लड़ सकता है? अब ये काम तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है जी। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और बहुत मजबूती से हम उन नौजवानों को तरजीह देने का काम करते हैं जो नौजवान आगे बढ़ करके देश और समाज का काम करना चाहते हैं। अभी देखा हाल ही में गगन यादव जैसे कई लोगों को पार्टी से जोड़ा गया, उन लोगों की भूमिका को आगे बढ़ाया गया, पार्टी में युवाओं को जोड़ा गया, युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो एक डीपी यादव, वो दौर डीपी यादव जहां लोग कांपते थे, थर-थर कांपते थे लोग, अधिकारी सब, और आज के डीपी यादव में क्या अंतर नजर आता है? नहीं, अब कांप तो भानु जी की आवाज से ही रहे थे लोग तो हमसे तो कांपते नहीं थे, लेकिन हाँ, चाहे हम सरकार में मंत्री रहे हों और चाहे बाहर विधायक के रूप में रहे हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख के, चाहे गांव के प्रधान के रूप में रहे हों, हमने हर मुमकिन कोशिश ये की है कि आम जनमानस की समस्या, नौजवान की समस्या, गांव देहात के उन अभावों में पल रहे करोड़ों लोगों की समस्याओं पर काम करने में अगर कहीं अड़चन आती है तो उस व्यवस्था का विरोध भी करते हैं और उन मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने संगठन के तौर पर उसका उपयोग भी करते हैं। सर, अनेकों वैसे तो ऐसे किस्से रहे हैं, लेकिन जनता के आप नेता हैं, जन नेता हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो अधिकांश ऐसे पुराने अधिकारी, जब उनसे चर्चा होती है तो वो कांप जाते हैं, या कहें कि उनके मन में एक संदेह रहता है
कि कहीं ये बात आप तक ना पहुंच जाए। तो कोई ऐसा एक किस्सा जो बड़ा यादगार रहा हो और जिसकी जनता के हित के लिए आपने किसी अधिकारी को कुछ ऐसा कह दिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो? नहीं, मुझे तो याद नहीं जी। लेकिन मुझे ये भी याद नहीं कि किसी अधिकारी से अगर कायदे की बात कही हो और उसने मानने से इनकार किया हो। मैं समझता हूं अगर अपनी बात को सही धरातल पर आप लोग अधिकार के साथ में किसी भी अधिकारी से कहने की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि उसको उस बात में मानने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसको अपील ना करे और उसके दिलो दिमाग पे वो छाप ना छोड़े, क्योंकि आपकी समस्या जेन्युइन है, असलियत लिए हुए है और हमारे समाज के अनुरूप है। इसलिए मुझे ऐसा याद नहीं कि किसी अधिकारी ने मना किया हो। और जहाँ तक ताल्लुक है आंदोलन या जद्दोजहद का, तो हमारे विद्यार्थी जीवन से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी बाप का बेटा हूँ और गांव देहात के लोगों के बीच यानी खुरपा, फावड़ा, दरांती, हंसिया, हरट, रहट, भैंसा बुग्गी, ट्रैक्टर और हेलीकॉप्टर, इन तमाम चीज़ों को चलाना जानता हूँ। तो उस मेहनत से की गई कामयाबी या उसे अर्जित करने के लिए हमको जो भी जद्दोजहद करनी पड़ी हमने किया और आज ईश्वर की मेहरबानी से हम अच्छे किसान के रूप में, उद्योग चलाने के रूप में अपने लोगों के बीच मौजूद हैं। जितने वक्त भी जनप्रतिनिधि होकर के, चाहे वो विधानसभा की बात रही हो, लोकसभा की बात रही हो, राज्यसभा की बात रही हो, हमने पूरी ईमानदारी के साथ उसको अपने कार्य का निर्वहन किया है और जनता के लिए काम करने का काम किया है। मंत्री जी, क्योंकि आज नेताओं में देखा जाता है कि बेशुमार गाड़ियां होती हैं, बेशुमार दौलत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आती है। आप ऐसे नेता हैं जो हेलीकॉप्टर, जहां गांव वालों ने देखा नहीं था वहां हेलीकॉप्टर पहुंच गया, जहां सरकार का कॉलेज नहीं पहुंच पा रहा था वहां आपने कॉलेज बनवा कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में उन नेताओं के लिए क्या सीख होनी चाहिए? क्या कमी देखते हैं उन नेताओं के अंदर? क्या जन नेतृत्व की कमी है या कहीं ना कहीं एक बड़े जन सरोकार की कमी है? आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने पहली बार किसी पत्रकार ने मुझसे मेरी उस बात के लिए अप्रिशिएट किया है कि जो मेरे दिलो दिमाग में हमेशा छाई रहती है, बनी रहती है, क्योंकि हम गांव देहात के लोग हैं, यानी झोंपड़ियों के स्कूल में पढ़ाई करके मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंचा हूं और उन समस्याओं को हमेशा उजागर करता रहा हूं। लेकिन पत्रकार लोग तो डीपी यादव को कभी बाहुबली लिख देते हैं, कभी नेता लिख देते हैं, कभी मंत्री लिख देते हैं। ये कोई भी नहीं लिखता कि 15,000 बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करता हूं और उद्योगों में 18,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। मैं चैलेंज की बात नहीं करता हूं, कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, पर शायद हिंदुस्तान पर ऐसे कम सांसद रहे होंगे जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 उद्योगों का निर्माण करके और वहां के हजारों लोगों को काम देने का काम किया होगा। मंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 27 में डीपी यादव जी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि जो जनता आपसे जुड़ी हुई है वो आपको एक बड़े नेतृत्व के तौर पर देखना चाहती है। 27 में क्या भूमिका राष्ट्रीय परिवर्तन दल? नहीं, हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे जी, अपनी बात कहेंगे, किसान की बात कहेंगे, नौजवान की बात कहेंगे, माता बहनों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे और देश के लोगों के, बहुसंख्यक लोगों के उन मूलभूत अधिकारों की बात करेंगे जिनकी जरूरत है एक समरसता का समाज बनाने के लिए, एक भाईचारे को कायम करने के लिए, एक आपसदारी मिलाकर के पूरे प्रदेश का विकास करने के लिए। इन तमाम बातों को लेकर के चलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, पहले भी हमारी पार्टी विधानसभा में मौजूद रही है और फिर एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करेंगे कि अगर उन्हीं कार्यों के द्वारा, जन कार्यों के द्वारा किसान को, मजदूर को अभाव में पल रहे, जी रहे और दूर झोंपड़ी में, जिसकी झोंपड़ी में रोशनी नहीं पहुंची है, उस मजदूर के यहाँ रोशनी पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो जरूर मुझे यकीन है कि जनता इस विश्वास के साथ हमारे साथ आएगी और हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे।
एक आखिरी सवाल मंत्री जी, मैंने जैसे पहले भी पूछा था कि आज नेतृत्व में क्या कमी नजर आती है आपको, और साथ ही साथ क्या वास्तविकता में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो हैं उन पर कुछ मुखरता से कहना चाहिए? ये भी पत्रकारिता की बात है, आप मुझे खींच करके वहीं लेकर हम जा रहे हैं। तो मैं इस मंच पर किसी राजनीतिक पार्टी की ना तो बुराई करने आया हूँ और ना ही उसको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूँ। जो अच्छा कर रहा है जनता है उसका अच्छा रिजल्ट देगी, सीधी बात है। तो कुल मिला करके राजनीतिक एक आदर्शता की परिभाषा है और जनता की आवाज को लेकर आगे बढ़ने के लोग निर्भीकता के साथ जो पत्रकार भाई और हमारे नेतागण लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, निश्चित तौर से देश उनको प्यार करता है, प्यार करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। अब कई पत्रकार लोग जो मुझे करीब से नहीं जानते, तो मैं ये कहना चाहता हूं उन पत्रकार भाइयों को कि दोस्तों, मैं एक छोटे से मध्य वर्गीय परिवार के किसान का बेटा हूं। पिताजी मेरे आर्य समाजी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह के तराने सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। खून में आज भी वो रवायत मौजूद है, वो स्वाभिमान कल भी था, आज भी है और जब तक मैं जिंदा हूँ रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने अधिकारों को जानते हैं, आम जनमानस की समस्या को जानते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अभाव में जी रहे उन लोगों को देश में आगे और राष्ट्रीयता और देश प्रेम के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपको फिर शुक्रिया करता हूँ। उन पत्रकार भाइयों को मेरे को अभी मिल गए थे, वो पूछ रहे थे डीपी यादव जी आप अपने बारे में भी कुछ बता देना। तो दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, अगर ये ख्वाहिश है आपके मन में, मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो सिर्फ 2 शब्दों में, मैं वैसे एक छोटे से राइटर के रूप में हूँ। मेरी कविताओं के 4 किताबों का विमोचन तो माननीय चंद्रशेखर जी ने किया था, 2 का वेद प्रकाश वैदिक ने किया था। तो कुल मिला करके मैं ये किसी और शायर की 2 शब्द हैं, उनको उन पत्रकार साथियों के हवाले करता हूँ कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया सी न्यूज़ भारत के विशेष मन मुद्दों की महापंचायत में आने के लिए। जोरदार तालियों के साथ मंत्री जी का अभिवादन कीजिए। मैं अनुरोध करूंगा सी न्यूज़ भारत के एडिटर इन चीफ श्री पवन शर्मा जी से कि वो मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह भेंट कर श्री डीपी यादव जी यानी श्री धर्मपाल यादव जी को आज की स्मृतियों से उन्हें जोड़ें। और एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर श्री डीपी यादव जी का धन्यवाद करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।